मान करते हैं कम से कम ये 150-200 घर की आबादी है, इसको बचाए कम से कम। हाँ करना था कुछ काम, जैसे कि पुल है, लौचा पुल को बचाने के लिए बॉर्डर रिपेयरिंग करना था। आज अफसोस की बात मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है चीज़ कि हम जिस कागार तक यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हमारे प्रेजेंट एमएलए एमपी अभी तक यहाँ का मुआवजा नहीं ले चुका है। वर्तमान में जो विधायक है आपका, वो क्या आया है यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ है? नहीं आया है। देख सकते हैं कि ये चाचा लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक वर्तमान का जो विधायक है वो अभी तक आया नहीं। आपका भी तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग लौचा डोरिया टोली में हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जो पानी है, पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण वहाँ जो ये पीच रोड था वो रोड कट गया है और उधर भी आदमी आवाम है और इधर भी हैं, और यहाँ अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो मसला ये पेश आता है कि ये प्रशासन को और जो हमारे जो लीडर है यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, इसको तभी याद आता है जब यहाँ कोई मामला पेश आता है या इस तरह का कटान होता है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ हैं जो यहाँ चाचा जी है, हमारे बहुत बुज़ुर्ग हैं, इसका उम्र कम से कम नहीं होने सदियों से, यानी अपने बाप दादा के ज़माने से इस तरह से देख के आ रहे हैं कि सब लोग आते हैं यहाँ विकास के नाम पे, वोट तो ले लेते हैं लेकिन वोट लेने के बाद चले जाते हैं और कोई विकास नहीं करते हैं। तो चाचा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि हमको ये रोड चाहिए हमको। तो हमारे यहाँ चाचा जी कह रहे हैं कि हमको बढ़िया रोड चाहिए, और ये जो बांध जो आप देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का सेफ्टी नहीं है और इसको पूरा सेफ होना चाहिए। और इसी बीच हमारे एक नौजवान भाई हैं, जो भी आएगा तो उसको लेके कुर्सी लेके देगा, उसको वहाँ बैठो ठंडा में, उस साले को तो यहाँ बैठाना चाहिए, तो ताकि वो पता लगे कि यहाँ क्या स्थिति है। वो कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में। सर, आप अपना व्यू दीजिए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है सदियों से, आखिर क्यों नहीं आज तक एक सेफ्टी वाला रोड बन नहीं पाया? यहाँ आज तक कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आता है तो ढंग का काम करता ही नहीं है। वो आया वहीं से जो है ना एड़ी उठा करके देख लिया कि हो ये करना है वो करना है। ये ठेकेदार लोग जो आता है तो वो रोता है आकर के हम लोग को अगला पेमेंट नहीं कर पाता है, तो हम लोग कितना देर तक बने ऐसे ही काम करेंगे। चाचा, आने वाला उल्टा सीधा काम करके यहाँ से अपना चल देता है। आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आ रहा है। ये चुनाव के बाद जब चुनाव का टाइम आता है, कभी सब नेता लोग वोट मांगने के लिए आता है। नहीं, अब के बार तो हम लोगों का प्लानिंग यही है कि यहाँ वोट बहिष्कार हो। वोट बहिष्कार होने से ही यहाँ कोई काम होगा, और नहीं तो नहीं होगा। भीमटोला जैसा गाँव, एक वार्ड वोट बहिष्कार किया, वहाँ चारों तरफ से एक पुल के लिए वहाँ जो है ना वोट बहिष्कार किया, वहाँ 4 पुल बन चुका है और चारों तरफ से रोड बिल्कुल टनाटन है। तो ये कह रहे हैं कि इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे क्योंकि सदियों से हम लोगों को विकास के नाम पे वोट ले लेते हैं और यहाँ कोई भी विकास नहीं कर रहा है। अब इस बीच हमारे एक नौजवान साथी हैं। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सीमांचल एक्सप्रेस का, जो इतना दूर से आप आए हैं। देखिए सर, यहाँ हम लोग एक नदी से तट हुआ एक सी रोड के मामला नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे रोड कट के गांव से सटे हुए हज़ारों घर हैं यहाँ पे। इस मामलों को लेकर हमारे बीच यहाँ तक जितने भी आपको कार्य दिख रहा है अभी जो भी है यहाँ पे, तो सभी अपना एक मानवता निभाने के लिए हर इंसान यहाँ पे कर रहा है ना, या कोई प्रतिनिधि के जरिए कुछ हो पा रहा है। ठीक है, मैंने रोड का मान किया, आप रोड बना के मुझे दे दिए, जिसके साथ यहाँ से लेकर वहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये पूरा सटा हुआ एरिया गाँव है। रोड का जो काम है, बोल्डर पेजिंग हो जाए तो शायद हम लोग को यह दिन आज देखना नहीं पड़ रहा था। सर, एक सवाल सर, आखिर नेता अभी ही क्यों आते हैं? जैसे आप बोले कि अभी जो कटा है तो अभी कुछ सेफ्टी का जो कार्यक्रम है या काम चल रहा है, आखिर अभी ही क्यों सर? अगर नेता को पता होता, आप लोग धरना भी किए थे और बैठे भी थे और डीएम साहब आप लोगों को आश्वासन भी दिया था, अगर ये आश्वासन देकर के वो अगर चेकअप करते हैं कि नहीं ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और नदी का जलस्तर बढ़ने से यहाँ कटाव हो सकता है, तो उस समय काम क्यों नहीं किया सर कि अभी कर रहे हैं? क्या इसके मन से अभी जो नजर आ रहा है कि वोट लेना तो नहीं है? जी बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि आपका इलेक्शन कुछ ही लम्हा बचा है, 2-4 मंथ बचा है। इसमें आपका वोट बैंकिंग का ही काम चलेगा, क्योंकि अब प्रतिनिधि आएंगे, अपना फोटो वाच करेंगे, सोशल मीडिया में फोटो डालेंगे, हम वहाँ का जायजा लिए, वहाँ का मुनिया में कहे मेरा ज़मीनी स्तर देखो ना आप। अगर आपको बर्दन कोई भी आपको विधायक बनाता है, मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, कि यहाँ जो मौजूदा हाल है आपको आके देखना चाहिए। आज तक अभी यहाँ पे हम लोग लगभग 1 हफ्ता होने जा रहा है, पूरा रोड काट के नदी में विलीन हो गया है। हमारे यहाँ पे कोई जिला पार्षद, एमपी साहब, एमएलए साहब कोई भी आकर के यहाँ के गांव के हाल तक नहीं ले जाना है। तो अब इलेक्शन नज़दीक है, आएंगे कुछ नेता, फोटो वाच करेंगे, 5 किलो आटा लेंगे, 5 किलो दाल लेंगे, 5 किलो चावल लेंगे, सूट करेंगे, निकल जाएंगे, बाकी हम झेलते रहेंगे। कब तक आखिर हम झेलते रहेंगे? सर, जैसे ये मसला तो आज का नहीं है सर, क्योंकि ये नदी कनकई जो नदी है ये बहुत ज़माने से नदी है और हमारे देश की आज़ादी होने के भी बहुत साल हो गए हैं और इस बीच में बहुत सारे एमएलए बने, एमपी बने। आखिर क्यों सर
सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही यहाँ के भोले वाले जनताओं से वोट लिया और वोट लेने के बाद यहाँ का देख रहे हैं हम कि हालात बहुत खस्ता है। यहाँ का वोट लेकर के वो इमारत बना रहे हैं और यहाँ जो फूस के घर हैं या फिर कच्चे घर हैं, इन घर में रहने वाले लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आखिर क्यों सर? देखिए सर, बात तो है कि देश तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हम लोग के लोचा मजबूत आज़ाद नहीं हो पाए। तो हकीकत तो ये बात है सर। आप जो बोल रहे हैं लोचा मजबूत आज़ाद नहीं हो पाए सर, इसका आखिर कोर रीजन क्या है, बेसिक रीजन क्या है सर? जी सर, गलती हम लोग कहें कि हम उस कैंडिडेट को चुन लेते हैं जो एसी के हवा और फोर व्हीलर का सफ़र करते हैं और गरीब की हालत तक नहीं पूछते हैं। तो गलती हम लोग की भी है। हम किसी एक प्रतिनिधि को गलत नहीं बोल सकते हैं। हालत ये हमारी है कि हम लोग का कोई नेता आएंगे तो अपने दर्द को छोड़ करके इंसान आ गया है, तो हम लोग की गलती है, उसको हम लोग अपना गलती सर जैसे हम लोग लोकतंत्र कंट्री में रहते हैं और दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लीडर होता है एज अ सर्वेंट ऑफ पीपल होता है, यानी ये लोगों का जो खिदमत करेंगे एक सर्वेंट के तरह करेंगे सर। और जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जो लीडर आता है उसको ऐसे उसके सामने हम पेश आते हैं कि कोई बड़ा मेहमान हो गया सर, इसका आखिर रीज़न क्या लोगों को राजनीति के बारे में या फिर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में पता नहीं है या फिर यहाँ के लोग इस चीज़ से अवेयर हैं सर? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब का हाल समझ दुख दर्द समझता है कि हम लोग का यहाँ पे कुछ ऐसे है जो इंसान जो अपने हालात को बयां करने की वजह से उसको ऐसे इज्जत दिया जाता है जैसे कि हम कुछ ज़िंदगी से काटे जो हमारे पास कोई दुख दर्द है नहीं है। अगर आपकी पहुँच है उस एमएलए एमपी तक तो आप बुला के बुलाइए, यहाँ की दूर दर्द देखिए कि किसी से इंसान गुजर रहे हैं। हमारे इस हालात को देख लीजिए सामने से आप। अगर कोई एक डिलीवरी पेशेंट को अगर लाने की लेके जाने की डॉक्टर के पास ले जाने का है ना, सब इतनी पास कोई सुविधा नहीं है, गुजर रहे हैं। जैसे मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि हम लोग बरसों से वोट देते आ रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन आज भी डेवलपमेंट नहीं। आप देखें कि रोडों का खस्ता किस प्रकार का है। अगर अचानक से इस टाइम किसी को अगर कोई हादसा हो जाए, कोई डिलीवरी पेशेंट हो जाए या कोई अनहोनी चीज़ हो जाए तो यहाँ के लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे? जैसे अभी देख रहे हैं कि हमारे दो भाई वहाँ बाइक लेके आ रहे हैं, 2 फीट से ज़्यादा पानी है, कितना दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? आखिर ये इसको करेगा कौन? क्योंकि जब का टाइम आता है तो बहुत सारे जो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और जब भी यूँ ही इलेक्शन होता है वो इलेक्शन जीत जाते हैं और जाके पार्लियामेंट में और क्या बोल रहे हैं कि आप असेंबली में जाके वो लोग क्या यहाँ के बारे में आखिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्या यहाँ के लोगों को ये नेतागण इसी तरह से रहना चाहता है कि अगर यहाँ जानकारी हो, यहाँ विकास हो तो यहाँ का आवाम जानकार हो जाएंगे, यानी अवेयर फैल जाएंगे और अचानक गरीबों का दुख दर्द को समझे, ना कि एसी में बैठ करके फोर व्हीलर में बैठ करके अपनी ज़िंदगी को संवारे। अगर आपको किसी एरिया से चुनते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर चुनते हैं। आज अफसोस की बात मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है चीज़ कि हम जिस कागार तक यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हमारे प्रेजेंट एमएलए एमपी अभी तक यहाँ का मुआवजा नहीं ले चुका है कि हालात क्या है वहाँ पे। कुछ ही देर में हमारे गाँव है, ये गाँव एक ऐसी गाँव है कि रातों रात कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एमपी एमएलए आज तक कोई नहीं पहुँच चुका। आपका प्रेजेंट एमएलए कौन है? हमारे प्रेजेंट एमएलए में अंजार नईमी साहब। अंजार नईमी जी। हमारे बात ये है कि हम लोग तो ऐसे इंसान, हम लोग के बीच में ऐसे आदमी होंगे जो बोलेंगे कि मैं किसी को 15 साल दिया, किसी को 5 साल दिया, लेकिन ये चीज़ नहीं पकड़ पाते कि हमको उसने क्या दिया। आदमी की सबसे बड़ी भूल ये चीज़ है। जैसे हमारे भाई साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि किसी को 15 साल दिया, किसी को 5 साल दिया, फिर कोई 5 साल मांगने के लिए आएंगे और विकास के नाम पे हम उसको वोट दे देंगे। आखिर हम लोग भरोसा करेंगे तो करेंगे किस पे? कोई 15 साल लेके हमारे तरफ कुछ नहीं किया, यानी ना कंस्ट्रक्शन का काम किया, ना डेवलपमेंट रोड का, ना विकास, ना ही शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। आखिर क्यों? तो चीज़ा आप क्या कहेंगे कि आपका आने वाला क्षेत्र का किसी भी क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, इसका खास जानकारी वहाँ के विधायक को होता है। तो चचा, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, यातायात करने में लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे भी शायद स्कूल सही से नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग जमाने से वोट देते आ रहे हैं, जैसे मेरा एक भाई साहब ने कहा किसी को 15 साल से देते आ रहे हैं, किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से देते आ रहे हैं, और जहाँ हम पहले थे और अब भी वहीं है, और जिसको हम वोट देते आ रहे हैं वो कहीं से कहीं पहुंच गया है। आखिर फिर आप कोई नया आएगा और आपसे वोट मांगेगा और वोट मांग के चले जाएगा, फिर नहीं काम करेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस? क्या हम कैसे सर, देखिए हम लोग तो यहाँ बसे हैं, ऐसे हालत में बसे हैं कि और किसी का जगह नहीं भी आगे तरफ जाए उधर, समझे, मजबूरी में हम लोग यहाँ हैं। और यहाँ का प्रतिनिधि हुआ, यहाँ एमएलए हुआ, एमपी हुआ, कोई हम लोग को साझा नहीं किया। देखो अभी कटा हुआ कितना है ना, हम लोग अपना हाथ से काम किए हैं। अच्छा, आप लोग अपना ये सब जो किए हैं, ये सब अपना हाथ से किए हैं आप लोग ये खुद? सब किया था, ये बांस बूस का हम लोग का पहले चला था। हाँ, फिर पीछे तो प्रशासन की तरफ से या फिर यहाँ का बना है, ये बड़ा दिया है पहले,
हिसाब भी 2 महीना भी नहीं हो रहा देने का। अच्छा, ये जो बांस अभी हम देख रहे हैं और उधर वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा या किसी नेता के द्वारा किया जा रहा है? आपका आप घर का आदमी है, ये सब काम करता है, देखते हो नहीं? कुछ प्रशासन किया है अभी इधर इधर। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे उधर से जो माँ बहनें हैं कितना मुश्किल का सामना करते हुए आ रहे हैं। देख रहे हैं कि नदी से कुछ ही 50 मीटर की अगर दूरी देखें तो उधर एक गांव है। अगर इसको तुरंत किया नहीं गया, इसका अगर रिपेयर तुरंत टेम्पोररी रूप से नहीं किया गया तो ये पूरा गांव बह सकता है, ये पूरा गांव नदी में समा सकता है। और भी अगर बढ़ा तो ये गांव बह सकता है, दे सकता है, बहुत समस्या आ सकती है सर। जी, तो आप भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा समस्या है और कटाव के लिए मतलब बचाव करना था पहले, लेकिन बहुत पहले आया, थोड़ा बहुत किया काम, लेकिन जो करना था जितना उतना नहीं किया। सर आप लोग डीएम वहाँ पे झिनाकटा हाट में शायद आप लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे इसके लिए, मजबतना वाला रोड के लिए। दिए थे, काम चालू हो गया था उससे 1-2 दिन पहले ही, ठीक है, लेकिन काम जो होना था जिस ढंग का उस ढंग का नहीं हुआ। जी, ढंग का होना तो ढंग का नहीं हुआ। उसको कम से कम लगभग 1 किलोमीटर लेना था, समझ गए। उस वक्त हम बोल भी रहे थे हम लोग कि मतलब थोड़ा उत्तर साइड को लेके लीजिए, उत्तर साइड तक लीजिए, ले आने ग्रामीण हम लोग मिल के थोड़ा बहुत किए, बांस का भी काम किए थे, लेकिन उतना नहीं कर पाए हम लोग कि जो जैसे उधर देख पा रहे हैं सर कि वो मिट्टी है ना कटते जा रहा है, नदी का जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है सर। अगर अभी तो बरसात का मौसम फुल्ली ख़त्म भी नहीं हुआ है अचानक, और ये टेम्पोररी काम आखिर ये तो आज का मसला नहीं है, ये ज़माना कदीम का है। आप लोग जब आप लोगों का जब बचपन था, जहाँ से तजर्बा लगता है, तब से ये नदी है, तब से ये मसला पेश होगा। आखिर इतना दिनों तक क्यों नहीं हुआ सर? आखिर रीज़न क्या है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, जिम्मेदार तो किसी को नहीं कर सकते, खुदा का मार है, समझ गए। आप किसी नेता पर भी नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि ये नेता जो था तो भाई रोड बना के तो दिया था, ये खुदा का मार है, इसलिए किसी पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, करना था कुछ काम, जैसे कि पुल है, लौचा पुल को बचाने के लिए बॉर्डर रिपेयरिंग करना था जी। जैसे नेता लोगों का काम होता है। अभी कोई बीमार पड़ जाए सर, या किसी का मतलब कोई डिलीवरी पेशेंट हो, अचानक उसको अगर कहीं जाना हो तो अभी वो कैसे जा पाएगा इस हालत में सर? मुश्किल तो है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर हम लोग जो सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं, किस लिए चुनते हैं? आखिर विकास के लिए ना। आखिर विकास प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा? इतने दिनों से क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, विकास तो मतलब जो नदी लेकर के है ना, ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन जो बोल्डर पिचिंग होना था वो नहीं किया। वो हो जाए तो हम लोगों का रोड मतलब हमेशा के लिए रह जाएगा। बोल्डर पिचिंग करना चाहिए था नेता लोगों को, चाहे जिस पर ले लीजिए आप, MP MLA या मतलब किसी विभाग को ले लीजिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच है हमारे एक नौजवान साथी। सर, आपका क्या राय है सर इस बारे में? ये काम जो हुआ था, लेकिन ये बड़ा पिचिंग जो बहुत जगह होता है तो रुक जाता है, लेकिन ये नदी का इतना कहर है, ये इतना तेज़ रफ्तार से पानी आता है तो सारे को तोड़ फोड़ करके लिए चले। सर, अभी हम देख रहे हैं कि अभी जलस्तर कम है, लेकिन अचानक ये है, अगर जलस्तर बढ़ गया, बारिश होने की संभावना है, बादलें तो नजर आ रही जी, हैं। बारिश तो अभी होने का संभावना है, अभी 1 महीना बाकी है, बारिश किसी भी टाइम हो सकता है। अगर हो गया सर तो यहाँ जो मान लें 50 मीटर पे ये गांव है, ये पूरा गांव तो दह जाएगा सर। तो इसके लिए आखिर अभी जो टेम्पोररी काम चल रहा है ये तो होगा नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा। जी, ये तो आखिर क्या किया जाए सर? रोकथाम के लिए सिर्फ ये है, अगर जलस्तर बढ़ जाएगा तो फिर ये गाँव को काफ़ी दिक्कत होगा। तो इस सिलसिले में आप लोगों का यहाँ जो ग्रामीण लोग इतने हैं, आप लोगों का क्या डिमांड है सरकार से? क्या डिमांड है यहाँ का नेता तो से? काफ़ी फ़ोन DM ऑफिस MLA MP सारों को फ़ोन किया जाता है और आता भी है, मतलब बात को सुनता भी है, लेकिन अब यहाँ मतलब ये मसला ऐसा है कि अभी तो कुछ हो नहीं सकता है। बस ये है कि रोकथाम के लिए कुछ मतलब यही बांस पेड़ पौधा जो भी है वो लगा करके रोक सकता है। नहीं, इसका जो खतरा था सर, आशंका था, ये तो आज का नहीं है, ये तो बहुत दिनों का ये है। तो आखिर बरसों क्यों से है, नहीं ये एक्शन लिया बरसों से गया? ये पुल तो 5-10 साल बढ़ गया, तो बरसों से हम लोग का मतलब बना देना होता है। ऐसे हर साल ये नदी का कटाव से हम लोग मतलब कम से कम 10,000 की आबादी है यहाँ से अपना लास्ट तक, हर साल हम लोग तो प्रभावित होते हैं। लेकिन ये बहुत मशक्क़त और कोशिश के बाद ये रोड बना था हम लोगों का। 3 साल पहले अंजार नदी का दिन था, वो बनाया था। लेकिन ये हमारा नदी जो है, हमारा ये नदी का कटाव इतना तेज़ रफ्तार से आया और यहाँ काम भी हुआ, ये सारा करके ख़त्म हो गया। अभी रोड भी इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया कि इसको सीधा बनाना भी बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अभी कम से कम ये जल विभाग को या MLA MP जो भी सबको चाहिए कि कम से कम रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ करें। सरकार से क्या मांग है? जाने के लिए कम से कम ये इसका बगल में जो है कम से कम वो क्या बोलता है वो क्या बोलता सर है देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे नदी का जो ये है एरिया है बढ़ते जा रहा है, तो हाँ, ये बहुत जिसका भी बढ़ते जमीन जा है रहा वो तो गरीब है, कोई अमीर तो है नहीं। आखिर उस जमीन के बदले में या फिर किसी का घर कट रहा है या कोई बर्बाद हो रहा है, ये सबसे किसी का बड़ा- जायदाद सबसे बर्बाद हो बड़ा रहा है। समस्या सर, ये है। इस विषय में आपका सरकार से क्या मांग है? आप सरकार से क्या डिमांड करते सरकार हैं? से यही डिमांड करते हैं कि कम से कम ये 150-200 घर की आबादी है, इसको बचाए कम से कम।
यहाँ कुछ व्यवस्था करें रोकथाम के लिए। अभी तो डायरेक्ट काम नहीं समझ रोकथाम के लिए कुछ भी जैसे अभी हो अगर सकता है यहाँ। पूरी तरीके से रोकथाम हालांकि के लिए परसों को- अगर पूरी तरीके से रोकथाम के लिए अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो अगर पानी का स्तर अगर बढ़ा तो ये संभव है कि यहाँ का इलाका कट जाएगा सर। तो अभी तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए कि बिल्कुल, मतलब जिस अगर- तरह से नॉर्मल अभी हम देख रहे हैं सर बांस देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, तो फिर बह जाएगा, ज़्यादा पानी आएगा। तो अभी तुरंत रोकथाम करने के लिए सरकार को क्या एक्शन लेना है? बिल्कुल सरकार को चलना चाहिए इस बात को, मतलब जिला प्रशासन को भी चलना चाहिए कि कम से कम काम करेंगे जो मतलब इधर आगे और ना कटे, कि गांव बच सके। क्योंकि ये गांव बहुत नाइस में है, मतलब बिल्कुल नज़दीक में 50 कट के मतलब अभी 100 फुट की दूरी में है। 100 फुट की दूरी में अगर पानी थोड़ा सा भी हल्का अगर इसका जलस्तर बढ़ा या बारिश हुई तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ के ग्रामीणों से पता चला कि ये जो नदी था ये पहले उधर था और धीरे धीरे आते रहे हैं। अगर इसको अगर नहीं देखा जाए, इस पर अगर काम नहीं किया जाए, इसको बढ़िया से अगर बांधा नहीं जाए तो ये संभावना है कि ये गांव जो 50 मीटर की दूरी पे ये कट सकता है और यहाँ का आबादी यहाँ से पलायन करने पर इसको यहाँ से मजबूर होना पड़ेगा। तो सरकार से गुजारिश है और यहाँ के जो नेतागण हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो हम विधायक जी हैं और जो MP हैं, तो सबसे गुजारिश है यहाँ के लोगों का कि इन लोगों का जो मांग है कम से कम इसको ठीक किया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।